अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हमने लेक्चर करना है ना बेटा, थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर नंबर बेटा 8 का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके दो हिस्से हैं, दोनों अलग से, इकट्ठे तो नहीं, एक एक अलग से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन बेटा, थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो बेटा क्या होती है, वो चीज़ फैलती है, और किसी चीज़ को अगर ठंडा करें तो चीज़ क्या होती है, सिकुड़ती है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को हीट करें ना तो बेटा क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है, फैलती है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है बेटा। गर्मियों में अक्सर चीज़ें बेटा हमारे पास क्या होती हैं, फैल जाती है। बेटा सर्दियों में जब हमारे पास किसी को ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, ठंड करते हैं बेटा, वहाँ पर तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि आपस में सिकुड़ जाती है। इस फनामना को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसे बेटा आप क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। बेटा थर्मल एक्सपेंशन पहली बात तो ये है कि हमें पता हो कि गर्मियों में चीज़ें फैल रही हैं, सर्दियों में सिकुड़ रही हैं। बात तकरीबन हर मटेरियल में हो रही होती हैं, लेकिन कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा। कुछ में हमें फील होती हैं, कुछ में हमें बिल्कुल फील नहीं होती वहाँ पर, इसलिए हम वहाँ पर तो महसूस भी नहीं कर पाते, ठीक है बेटा। अब बेटा जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है बेटा, ये होती क्यों है? क्वेश्चन ये है वाई, होती क्यों है? तो बेटा इसके होने की वजह ये है कि लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आपका जो बेटा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है बेटा। जब आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, ये फैलते हैं। ये पहले के यहाँ थे ना, जब इनकी एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, ये फैल गए, ठीक है बेटा। इस तरह जब ये फैल जाते हैं इसे बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या होगा, एक्सपैंड हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। इसी तरह जब टेम्परेचर कम होता है, जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो फिर ये क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, आपस में सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सर्दियों और गर्मियों में बेटा क्या होते हैं, ये फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। क्वेश्चन पहले बात आ गई थर्मल एक्सपेंशन, अगली बात क्या आ गई, वाई, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वाई, ठीक होगी बेटा, आगे बात समझ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, जिसके मैंने कहा था इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, एक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक होती है वॉल्यूम वाली। बेटा हम आज करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, हम आज करते हैं, ठीक है बेटा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये क्या कहती है, लीनियर सीधी लाइन में। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक रॉड है और ये बेटा हमारे पास उसकी लेंथ क्या है, L0 के बराबर, ठीक है। आपने इसे गर्म किया और गर्म करने के बाद बेटा क्या होगी, इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, वो क्या है मेरे पास लेंथ, तब मेरे पास क्या लेंथ बन गई बेटा, L बन गई। मतलब बेटा मेरे पास पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ क्या थी, L0 थी। आपने गर्म किया बेटा, अब उसकी लेंथ मेरे पास क्या बन गई, L बन गई। तो मेरे पास यहाँ पर लेंथ में क्या हुआ, इजाफा हुआ है, तो इंक्रीज इन लेंथ, मेरे पास लेंथ में इजाफा कितना हुआ है, इसे मैं क्या कहता हूँ, डेल L, वो क्या होगा, L माइनस L0, ठीक है बेटा। इतनी लेंथ थी, तब इसका टेम्परेचर था T0। लेंथ गर्म किया ना आपने, तो तब इसका टेम्परेचर आपने क्या कर दिया था, T कर दिया था, तो मतलब टेम्परेचर में भी इजाफा होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसे मैं डेल T कहूँगा, मेरे पास वो क्या बन जाएगा, T माइनस T0, ठीक है। ये बेटा मेरे पास आ गया यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन का पहला थोड़ा सा स्टेप आ गया, ठीक है। अब आप बेटा आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंटली एक बात ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की बात हमने, ये ऑब्जर्व की कि इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात बेटा क्या है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। आगे बात समझ, क्या बोला कि जो आपका चेंज इन लेंथ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखें टेम्परेचर की चेंज ज्यादा होगी
तो लेंथ भी ज़रा चेंज होगी, टेम्परेचर की चेंज कम होगी तो लेंथ भी क्या होगी, कम चेंज होगी। एल नॉट क्या है, वो तो सारी बात है, कोई जो रॉड रखा है उसकी ओरिजिनल लेंथ साथ आनी है। ठीक है बेटा, तो ये बड़ी सिंपल सी बात आ गई। और अगर मैं आपको पता है कि अगर इस सिंबल को प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके इक्वल लगाएं तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ बेटा मेरे पास क्या है, वो अल्फा है। बेटा क्या है मेरे पास यहाँ पर, वो अल्फा। अल्फा इज इक्वल अल्फा एल नॉट डेल टी, ये मेरे पास बन गया फार्मूला। ठीक है बेटा, ये मेरे पास बन गया फार्मूला, एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, और आपको पता है कि डेल एल इक्वल है एल माइनस एल नॉट के, मैं लिख सकता हूँ एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। इसे बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी प्लस एल नॉट, कह सकते हैं बेटा। एल इज इक्वल टू बेटा एल नॉट कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास फार्मूला एक और आ गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, कि कितनी लेंथ एल क्या है, वो टोटल लेंथ जब गर्म करके तब किसके बराबर है, एल नॉट ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या भी देखते हैं, और टेम्परेचर में चेंज। अल्फा मुझे ये पता है, सिर्फ ये पता है अभी क्या है मेरे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। मेरे पास क्या है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब अल्फा के बारे में देखते हैं। अल्फा का फार्मूला यहाँ निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मेरे पास अल्फा क्या बन जाएगा, डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। ये बन गया बेटा फार्मूला पर अल्फा। अब अल्फा क्या है, देखें, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो ये बता रहा है कितनी चेंज आती है, और ये हर मटेरियल का अलग होता है। ये हर मटेरियल का, मैंने शुरू में कहा ना कि कुछ मटेरियल में हमें एक्सपैंड होता नजर आता है, कुछ में महसूस नहीं होता, कुछ में ज्यादा कुछ में कम, वो डिपेंड करता है मटेरियल की साख कैसी है। और मटेरियल की साख कौन बताता है हमें, ये अल्फा बताता है। ठीक है बेटा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेटा हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसे बेटा क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, इसे आप क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, और अगर इसको आपने डिफाइन करना है बेटा, आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल इंक्रीज किसमें बोला, इन इट्स लेंथ पर केल्विन। ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कहते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे इसका यूनिट क्या है तो बेटा यूनिट बता सकते हैं। देखिए जी, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, मीटर से कट जाएगा, बाकी बच गया सिर्फ टेम्परेचर, उसका केल्विन, ऊपर क्या बन जाएगा, पर केल्विन। तो यहाँ भी यही बात कर रहे हैं, पर केल्विन। देखिए ना, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये आ गई फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और पर केल्विन। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। इसे बेटा क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये जनाब इस फार्मूले से पता लगता है कि कोई मटेरियल कितना एक्सपैंड हो सकता है। और ये अल्फा जो हर सबस्टांस की अलग होती है, ये जहाँ उसकी वैल्यू दी हुई है। एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा, ब्रास, कॉपर, स्टील, मतलब एल्यूमिनियम में अगर थोड़ी सी भी हीट है तो जल्दी फैल जाता है। ठीक है बेटा, तो मतलब ब्रास, कॉपर, स्टील, हर मटेरियल की जहाँ पर आपको स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है। कंक्रीट की 1.2 × 10⁵ मतलब ये बहुत कम फैलता है, कंक्रीट बहुत कम फैलता है। इसीलिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो ब्रिजेस में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो सर्दियों में फैलेंगी भी सही और सर्दियों में सूखनेगी भी सही। इसलिए ब्रिज के एक साइड पर हम क्या बना देते हैं, पहिए लगाते हैं, रोलर टाइप। वो फिर मैं आपको आगे उसका तफसील से बताऊंगा। ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक है आज का, तो ताकि अंदर दफा ही होगा।